हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कुछ एक डेफिनेशंस की, कुछ एक टर्म्स की जो सर्कुलर मोशन पढ़ने के लिए ज़रूरी थी। मैं आपको एक बार रिमाइंड भी करवा देता हूँ। उनमें था एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बाद में हमने क्या देखा, इनके बीच में रिलेशन देखा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर फॉर्म। इसी तरह से अल्फ़ा और ए के बीच में देखा ए इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। आज हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। कोई पूछे व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट इज़ दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन विच इज़ एक्टिंग, जो आपका एक्ट होगा, विच इज़ एक्टिंग, एक काम कर लेते हैं, विच इज़ एक्टिंग along the radius and towards the center, जो रेडियस के along लगेगा और सेंटर की तरफ लगेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये मान लीजिए कोई बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है ना। ये कोई बॉडी है मान लीजिए जो सर्कुलर मोशन कर रही है। मान लीजिए इसकी रेडियस है यहाँ से आर, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v1 होगी इस डायरेक्शन में, और फिर वो यहाँ पहुँच गई स्मॉल सी डिस्टेंस पर और उसकी वेलोसिटी हो गई है v2 इस डायरेक्शन में। कोई एंगल है थीटा। मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि बताइए इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं एक्सेलरेशन जैसे मैंने आपसे पूछा है तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख लेता हूँ एक्सेलरेशन का। क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, v2 माइनस v1 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब मुझे अगर v2 माइनस वी मिल जाए तो काम चल जाए। चलो जरा v2 माइनस वी निकालते, तो मैं इसको बना लेता हूँ। देखिए v1 तो मेरा इधर चला गया और v2 मेरा क्या हो गया है, इधर चला गया है। दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। अब मुझे चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास में मान लीजिए डेल्टा वी आ गई। अब ये एक ट्रायंगल बन गई। अब ट्रायंगल क्या कहती है, जो वेक्टर टक्कर मारेगा वो रिजल्टेंट होगा। तो v2 टक्कर मार रहा है तो v2 मेरा रिजल्टेंट हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर v2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1 प्लस में डेल्टा v के बराबर। मुझे तो डेल्टा वी चाहिए, इसको इधर ले जाऊँ तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से v2 माइनस में v1। ठीक है, आ गया चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलो ठीक है, ये डेल्टा वी आ गया मेरे पास में, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर मुझे डेल्टा वी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब ये तो डायरेक्शन बता दिया आपको कि डायरेक्शन इस तरफ आ गई इसकी। ये डायरेक्शन के लिए ही था सारा जो सिनेरियो अभी मैंने यहाँ पर किया है। क्यों, क्योंकि आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि हम इधर ही डायरेक्शन क्यों लें। मैं तो इधर लूँगा डायरेक्शन डेल्टा वी के लिए। अगर आप इधर डायरेक्शन ले लोगे तो आपका लाफ ट्रायंगल बदल जाएगा। अब देखो v2 और v1 एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, v2 और डेल्टा वी एक में है, v1 टक्कर मार है। तो देखिए v1 किसके बराबर होगा, v2 प्लस डेल्टा वी के। तो अगर आप यहाँ से डेल्टा वी निकालेंगे तो v1 माइनस v2 आ जाएगा, जो कि एक्चुअल से उल्टा है रिजल्ट, नेगेटिव के साथ, ठीक है ना। इसलिए मैंने डायरेक्शन क्या लिया, आपकी नीचे की तरफ ली है, ताकि मेरा रिजल्ट उससे क्या हो जाए, मैच हो जाए। चलो ठीक है, ये बात समझ गए हम लोग, ठीक है। अब चलिए जरा आगे देखते हैं। मुझे डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में। चलो निकाल लेता हूँ मैं। डायरेक्शन तो मुझे पता लग गई। अब इनकी ये किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से मैं एक ट्रायंगल और बना देता हूँ आपके लिए, मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। डेल्टा एस है ये, ठीक है, ये डेल्टा एस है, ये आर हो गया आपके पास में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब देखते हैं, देखिए अब अगर मैं एक ट्रायंगल और बनाता हूँ तो देखिए आर इधर हो गया, ये थीटा एंगल हो गया और ये क्या हो गया, डेल्टा एस हो गया। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। और सिमिलर ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो मैं मैग्नीट्यूड लिख लेता हूँ सिर्फ कि डेल्टा वी अपॉन में वी, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा इसमें, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन में आर। दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एस इंटू में वी अपॉन आर। मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, डेल्टा टी से डिवाइड कर देता हूँ, कर दिया डिवाइड। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी तो मेरा क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। यहाँ पर लिख दिया मैंने एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या बन जाएगा, वी इंटू में वी बाई आर।
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मेरा क्या आ जाएगा, v²/r। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ से अगर मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकाल सकते हैं। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने में। क्यों नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने में प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे पता है फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बन जाएगा, mv²/r। कोई आपसे पूछे भी इसकी डेफिनेशन बताओ तो आप क्या कहेंगे, इट इज़ दैट फोर्स, वो फोर्स विच इज़ एक्टिंग, जो एक्ट करे अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग, एंड टुवार्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ, उसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए आपके पास एक और फोर्स होता है और उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। बेसिकली ये जो फोर्स है वो फोर्स है विच इज़ एक्टिंग, जो एक्ट करता है अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग, बट अब यहाँ पर थोड़ी सी बात है, बट लेकिन अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से अवे एक्ट करेगा। ठीक है ना, दूर जाएगा ये सेंटर से। और इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें तो फॉर्मूला बड़ा आसान है इसका निकालना, सेंट्रीपिटल फोर्स से ही निकाल लेते हैं। mv²/r था, तो v इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, r ओमेगा पुट कर दो। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आ जाएगा m इंटू में r²ω²/r, r से r कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, mr⍵²। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, mr⍵² के बराबर। यहाँ पर एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है जो बहुत ज़रूरी है, और वो क्या है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दिस इज ए सूडो फोर्स, ये एक सूडो फोर्स है। तो ये बात हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखनी है। ठीक है ना। तो देखिए अगर कोई आपसे पूछे डिफरेंस सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल में क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल टुवार्ड्स रेडियस, टुवार्ड्स सेंटर लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम सेंटर लगता है। सेंट्रीफ्यूगल क्या है, एक सूडो फोर्स है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस थे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। ये आपके पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था। आज के लेक्चर में सिर्फ हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।